जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इवन दिल्ली पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हाल ही में एसएससी सीपीयू 2022 प्री एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, उसकी कट ऑफ लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो कट ऑफ है एसएससी सीपीयू की, इस कट ऑफ का एसएससी सीजीएल मेंस के लिए हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे एसएससी सीजीएल 2022 मेंस एग्जाम के लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए जिससे हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद सीजीएल मेंस की तैयारी करनी कैसे है या सीपीयू मेंस की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप सीपीयू 2022 का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और आपकी इंग्लिश खराब है तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एसएससी की वेबसाइट पे, जहां पर आपको आज रात में ही, रात 11 बजे करीब जो है ये नोटिस अपलोड किया गया है। भाई साहब, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यहां लिखा हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है किसका, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपी एप्स एग्जामिनेशन 2022 2022 में जो एग्जाम हुआ है सीपीओ का। ठीक है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स फिजिकल टेस्ट के लिए पीटी और पीएसटी के लिए अपियर होने वाले हैं उनकी कट ऑफ दे रखी है। फीमेल कैंडिडेट्स की अलग दे रखी है, मेल की अलग दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि इसकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की यानी कि जनरल कैटेगरी की 115 और फीमेल कैंडिडेट्स में 126। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर दो चार बातें ऐसी हैं जो जानने वाली हैं। पहली चीज, एसएससी सीपीयू की जो कट ऑफ है वो 115 है, जो हमने एक्सपेक्ट करी थी मैक्सिमम 120 और मिनिमम 110। ठीक है, जनरल की 10 नंबर के बीच में, हालांकि पॉइंट में भी काम चल जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो एक एक नंबर पे भी है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 110 या 120 के बीच में ही रहने वाली है। अब इससे सीजीएल मेंस की कट ऑफ का क्या अंदाजा लगा सकते हो, अभी भी हम लोग यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई साहब 120 से ज्यादा तो नहीं जानी है। ठीक है, और अब आपका कंफर्म हो गया। अगर सीपीयू की 115 है तो देखो सीपीयू और सीजीएल का अगर कंपैरिजन करें तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है सीजीएल में। ठीक है, तो दूसरी चीज, सीजीएल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स सीपीयू नहीं भरते, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैथ्स अच्छा है और इंग्लिश कमजोर है तो वो कभी सीपीयू नहीं देता, या किसी के पास फिजिकल नहीं है, किसी के हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वे लोग जो है सीपीयू नहीं देते हैं। जिसका फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीपीयू नहीं भरता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीजीएल की जो कट ऑफ है वो बहुत, मतलब या तो सीपीयू के बराबर रहेगी या उससे कम रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। ऊपर से यहाँ पे जो है प्री क्वालिफाइंग भी कर दिया है तो वो भी कारण बन सकता है। तो आप मैक्सिमम मानोगे ना तो 120 मानोगे। अगर आप मैक्सिमम एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं, ये तो आपको पता चल गया सीजीएल की या तो 120 मैक्सिमम, और आप सेफ स्कोर अगर बताऊं, सेफ स्कोर तो ये है भाई साहब, अगर आपके 120 नंबर है तो आराम से तैयारी शुरू कर दो मेंस के लिए। अगर आपके 110 नंबर भी है तो भी लग जाओ, 110 नंबर भी है लग जाओ भाई साहब तैयारी में। ठीक है, हाँ अब आ जाओ थोड़ा सा, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, ये ईडब्ल्यूएस की 103, ठीक है, ओबीएस की 102 है, और एक्स सर्विसमैन की 40 है, एसटी की 78 है और एससी की 79। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। अब आ जाते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी। देखो ये जो कट ऑफ है ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पेपर दिया है सीपीयू का और जिनको सीपीयू के बारे में पता है। जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल प्री दिया है उनके लिए क्या है मैं अभी बताने वाला हूं, और वे लोग जिनको एसएससी सीपीयू के बारे में नहीं पता है, बेसिक चीजें जाननी है, तो उनको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि एसएससी सीपीयू जो एग्जाम होता है इसके 3 फेज में एग्जाम होते हैं, मतलब 3 फेज आपको क्वालिफाई करने होते हैं। पहला प्री एग्जाम होता है जिसमें चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 50-50 के क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन 50-50 नंबर के। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। ठीक है, जिसकी बाद में कट ऑफ आती है। फिर आप फिजिकल के लिए अपियर होते हैं। फिजिकल में 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड में आपका हाइट और चेस्ट चेक किया जाता है, ये पूरी डिटेल दे रखी होती है कि मेल में जनरल कैटेगरी वाले हिल
जो स्टेशन होते हैं, मतलब हिल रीजन्स होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र वाले, उनकी हाइट कम होती है, उनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। ये नॉर्मल चेस्ट होता है, ये एक्सपेंड करने के बाद का चेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी होती है फिजिकल टेस्ट में। आप लोग देख लो, ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि जो लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ये वाला फिजिकल, ठीक है। 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, 1600 मीटर की रेस होगी आपकी 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस होती है 18 सेकंड में, 2 सेकंड का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, हालांकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा टाइम होता है। 800 मीटर की रेस होती है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप और हाई जंप, इनके लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फिजिकल होता है। फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं नॉर्मली लोग। अब आती है मेन एग्जाम, जो एसएससी सीपीओ का मेन एग्जाम होता है, जो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम होता है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इंग्लिश ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। 200 नंबर की इंग्लिश, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, ठीक है भाई साहब। बिना इंग्लिश इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, क्लियर। अच्छा, इसमें आप लोगों को 200 नंबर की इंग्लिश मिलेगी। अब मान लो आप आने वाले टाइम में सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है सीपीओ का, अब वो मेंस की तैयारी करने वाले हैं, या फिर वे लोग जो एसएससी सीजीएल दे चुके हैं, अब वो सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सेफ स्कोर पता चल गया या खुद से आपको पता है। तो उनके लिए क्या है, देखो, अगर आप एक सीपीओ एस्पिरेंट हैं, दिल्ली पुलिस अगर आप चाहते हैं, एसएससी सीपीओ में दिल्ली पुलिस की मेरिट जो है कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो भाई साहब 200 नंबर की इंग्लिश तैयार करने में आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अगर अकेले मेहनत कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है आपसे मेहनत, तो आप मुझे मौका देना, मैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अगर आप घर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी करा दूंगा। अगर आपकी घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, मैं बताता हूं, गुरुकुल वाला। इंग्लिश के दम पर ही सिलेक्शन होगा, मैं आपकी बहुत अच्छी जो है हेल्प कर सकता हूं। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर से सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मार देना। सीपीओ सीजीएल दोनों मेंस की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, किस तरह से जरा जान लेते हैं। बिना इंग्लिश की ना तो सीपीओ होने वाला ना सीजीएल होने वाला, क्योंकि इसमें भी 175 नंबर की इंग्लिश है करीब, और इसमें 200 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट, स्पेशली टारगेट प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन दोनों मोड में। क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं बता देता हूं। देखो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं घर से, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जिन्होंने कर रखा है उनको मैं बताऊंगा। चाहे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या सीपीओ मेंस की, आप लोगों को एक प्रैक्टिस बैच दिखाई देगा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। अगर आप यहां से प्रैक्टिस करते हैं तो ये मान लो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आपको प्रिंटेबल शीट्स भी है, जिससे आप होमवर्क कर सकते हैं अगर घर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़ो, मैं चाहता हूं आप खुद से पढ़ो, अकेले पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, या फिर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ो। बट अब आप तैयारी में लग जाओ और मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि 200 नंबर की इंग्लिश है। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वही फॉर्म भरता है पहले सोच के, उसको पता होता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि सर यही चीज अगर मुझे ऑनलाइन ना लेकर के मुझे ऑफलाइन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। देखो भाई साहब, आप अगर दिल्ली आओगे, रूम ढूंढोगे, कहीं पे भी जाओगे, कोचिंग लगाओगे, कुछ नहीं करना, सीधे आप पैसे उठाओ और बैग उठाओ, यहां पर चले आओ। आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मिशन मोड में आपको तैयारी कराएंगे, जिस तरह से एसएससी मिशन मोड में है ऐसे ही हम भी मिशन मोड में, ठीक है। एक ही जगह आपको हॉस्टल मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, लाइब्रेरी, क्लासेस, गाइडेंस, 16 आवर का स्टडी रूटीन आपको फॉलो करवाया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप दिल्ली पुलिस सीजीएल मेंस के लिए आ रहे हो, या सीजीएल प्री के लिए आ रहे हो, या सीएचएसएल के लिए आ रहे हो, या फिर सीपीओ मेंस के लिए आ रहे हो, दोनों के लिए, तीनों के लिए, सबके लिए अलग अलग बैचेस स्टार्टेड हैं, ठीक है। हाँ, मिशन मोड में तैयारी करनी है। दिल्ली मुखर्जी नगर आपको आना पड़ेगा, उसी के पास में लोकेलिटी में ही आपको हमारा गुरुकुल दिखाई देगा, संत नगर में। एक तो ये है ऑनलाइन वाला, मैंने आपको बता दिया। आप चाहते हैं अगर ऑफलाइन पढ़ना, तो ऑफलाइन के लिए हमारे पास गुरुकुल बैच है। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, यहां से आप तैयारी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आराम से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच की। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे बेसिक्स भी खराब हैं, साथ के साथ मुझे प्रैक्टिस भी करनी है और मेरे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर करने हैं, जिससे मेरे पास 2-2.5 महीने का टाइम है, मैं अच्छे से इंग्लिश कंप्लीट कर लूं, तो उनको मैं रिकॉर्डेड बैच सजेस्ट करूंगा कि यहां से आप 1 महीने में पूरा का पूरा बैच निपटा सकते हो, ठीक है। हाँ, 200 से भी ज्यादा, 200-250 वीडियो लेक्चर्स का एक कंप्लीट बैच है, इसको आप निपटा सकते हो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो।
अगर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हो तो आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो मुझे देनी थी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन बैच तो आपके पास ओपन स्टडी एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर ओपन स्टडी एप्लीकेशन नहीं है तो ओपन स्टडी ऐप.com हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, कैसे बैच ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन ओपन करोगे, कोर्सेज में जाओगे, कोर्स सेलेक्ट करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस हैं, ये मान लो 399 अभी आपका ऑफर चल रहा है। आराम से कोई सा भी बैच ज्वाइन करोगे 399 में मिल जाएगा। वैसे फीस इनकी ज़्यादा होती है, 600-700 रुपये होती है हर एक बैच की। ठीक है, हाँ, जी जान लगा के मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। हमारे गुरुकुल से भी 2-3 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उनको भी तैयारी करा रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हो गुरुकुल में रह के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास दे रखे हैं, कॉल और मैसेज करिए। बस यही दुआ है, कहीं से पढ़ो और सिलेक्शन लो बस। सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो अगर आपके मतलब का नहीं है तो अपने किसी जानने वाले जिसको जरूरत हो, लग रहा हो भैया इसने सीपीयू क्वालिफाई कर लिया, वो भटक रहा है कि मुझे इंग्लिश कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो उसको मेरे पास भेजो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।